Bismillahirrahmanirrahim. Diurnal motion of Earth. In 24 hours, Earth rotate one round about its own axis of rotation is called diurnal motion of Earth. Every star appear to move in a small circle parallel to the equator. तो डायरनल मोशन ऑफ द अर्थ में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज़ कीजिए कि ये कोई ऑब्ज़र्वर है और इस ऑब्ज़र्वर के रिस्पेक्ट से ये जो अर्थ है अपने पोल के अराउंड 24 आवर्स में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, एक सर्कल रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टार्स हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो स्टार्स हैं ये स्टार एक स्पेसिफ़िक यानी इस ऑब्ज़र्वर ओ के लिए ये स्टार्स एक स्पेसिफ़िक डायरोनल पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी ये हमको ऐसा मूव दिखा देते हैं। यानी एवरी स्टार अपेयर टू मूव इन अ स्मॉल सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर्स, और इक्वेटर के पैरेलल हमको ये तमाम स्टार्स जो हैं वो एक सर्कल में मूव होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली अर्थ की डायरोनल मोशन की वजह से होता है। एक्चुअली अर्थ रोटेट कर रही होती है, स्टार्स तो अपनी जगह पर होते हैं, अर्थ रोटेट करती है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि स्टार्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं और हर स्टार जो है वो इक्वेटर के एक पैरेलल पाथ में अपनी रोटेशन को कंप्लीट करता है। तो ये होता है डायरोनल मोशन ऑफ द अर्थ की वजह से। तो किसी ऑब्जर्वर के लिए स्टार्स की मोशन जो है वो हमें एक सर्कुलर पाथ में मूव होती हुई दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं डायरोनल मोशन ऑफ अर्थ। नाउ वी डिस्कस द ट्रांजिट और कुल्मिनेशन। व्हेन द स्टार इज़ एट एल ऑन द ऑब्जर्वर मेरिडियन, हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि एक ऐसी मेरिडियन जो जेनथ से पास होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर मेरिडियन। यानी हर ऑब्जर्वर के लिए जब कोई स्टार जो है वो लोकेशन एल पर होता है तो वो उस ऑब्ज़र्वर के लिए विजिबल पार्ट होता है। यानी वो स्टार जब यानी इस ऑब्ज़र्वर के लिए ये इसका ऑब्ज़र्वर मेरिडियन है, यानी अगर कोई सेलेशियल ऑब्जेक्ट इसके ऑब्ज़र्वर मेरिडियन पर आता है तब वो उसको देख सकता है। तो व्हेन द स्टार इज़ एट एल ऑन द ऑब्ज़र्वर मेरिडियन इट इज़ सेड टू बी अपर ट्रांजिट, यानी इस लोकेशन को एल को कहते हैं अपर ट्रांजिट और एम वाली लोकेशन को हम कहते हैं लोअर ट्रांजिट। इसी तरीके से ये जो एफ़ वाली लोकेशन है, क्योंकि ये होराइज़न से नीचे है तो ये पोजीशन कहलाती है सेट, और चूँकि ये होराइज़न से ऊपर है तो इसे हम कहते हैं राइज़। यानी ये हमारा ऑब्ज़र्वर मेरिडियन है। यहाँ पर यानी इस अपर ट्रांजिट के ऊपर कोई स्टार आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं होराइज़न से ऊपर, और वो इस लोकेशन पर आकर सेट हो जाता है। ये वाली लोकेशन आपको स्टार्स की नहीं दिखेगी क्योंकि ये बिलो दी होराइज़न है, और जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिलो दी होराइज़न हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। फिर ये जब स्टार जैसे राइज़ होता है ये हमें नज़र आता है। इसी तरीके से ये जो एक कंप्लीट सर्कल है स्टार का, ये 24 आवर्स में होता है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें लगता है कि स्टार जो हैं वो रोटेट करते हैं, तो ये चूँकि रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। कुछ और बातें हैं कि जो लोअर ट्रांजिट है, लोअर ट्रांजिट को अगर हम देखें तो कुछ बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द स्टार इज़ एट एल, अच्छा ये जो एम वाली पोजीशन है, पहले तो ये बता दूं कि ये जो इस एम वाली पोजीशन को हम कहते हैं लोअर ट्रांजिट। अच्छा ज़रा हम ये देखते हैं कि अगर स्टार हमारे पास एल पर है तो आपको पता है कि इसका जो जेनथ डिस्टेंस है, ये जेनथ डिस्टेंस इसका मिनिमम होता है, और ये जेनथ डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ता जाता है। तो आप जेनथ डिस्टेंस देख लीजिएगा सॉरी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका एंगल, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इसका जेनथ डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है। तो एल पर इसका जेनथ डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है। और हमने बताया था आपको एज़िमथ, तो ये है आपका प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल। इस प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल से अगर ये है स्टार्स का मेरिडियन और ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो इस यानी एल पर इसका जो एज़िमथ है वो 180 डिग्री होता है। और इसी तरीके से थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे आवर एंगल, तो इसका आवर एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर हम नोट करें तो एक बात और पता लगती है कि जैसे जैसे ये स्टार मूव करता है इसका जो जेनथ डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसका जो आवर एंगल है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर स्टार इस लोकेशन के ऊपर है तो आप नोट कीजिए कि जो जेनथ डिस्टेंस है ये जेनथ डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि इसका एंगल इंक्रीज़ होता है,
और इसका जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रिमूव होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। तो हमने ये बात लिखी है कि ज़ेनथ डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है और ए डिक्रीज़ होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर स्टार जो है, व्हेन द स्टार इज़ एट एफ इज सेट टू बी सेट, एफ वाली पोजीशन सेट पोजीशन कहलाती है। यहाँ पर इसका ज़ेनथ डिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। और आपको पता है कि ये जो एक सेमी ग्रेड सर्कल है ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री होगा। और ऑब्वियस है कि इस लोकेशन के ऊपर चूँकि वो होराइज़न पर है, होराइज़न से है, तो इसका ऑल्टीट्यूड भी 0 डिग्री होता है। इसी तरीके से एक थर्ड पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, इस जी वाली लोकेशन के ऊपर जहाँ से ये स्टार राइज़ होगा, यहाँ पर अगेन इसका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यानी ये ज़ेनथ डिस्टेंस इसका मैक्सिमम होगा, विच इज़ 90 डिग्री। और ये स्टार एक कंप्लीट रिवॉल्व करेगा 24 आवर्स के अंदर। तो इसे हम कहते हैं अपर ट्रांजिट, इसे हम कहते हैं लोअर ट्रांजिट। ये सेट की पोजीशन है, ये राइज की पोजीशन है। और इस तरीके से ये जो है स्टार हमें 24 आवर्स में पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ आवर एंगल। आवर एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द स्फेरिकल एंगल एट पी पोल बिटवीन ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड मेरिडियन पी एक्स क्यू। ये है आपका स्टार का मेरिडियन और ये है आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन। ऑब्जर्वर मेरिडियन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक ऐसा सेमी ग्रेड सर्कल है जो ज़ेनथ से पास करता है, और ये है स्टार का मेरिडियन। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एंगल कहलाता है आवर एंगल। तो जैसे जैसे स्टार ये एल पर मूव करता जाता है उसका आवर एंगल इंक्रीज़ होता है और एक कंप्लीट साइकिल मुकम्मल करता है 24 आवर्स के अंदर। यानी यहाँ एल से लेकर एम तक जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और टोटल अगर हमें लेंथ निकालनी है तो उसको 2h होती है इसकी टोटल लेंथ। तो इसको हम कहते हैं आवर एंगल, और ये आवर एंगल 0 से 360 डिग्री वेस्ट होता है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर मेरिडियन पर है यानी अपर ट्रांजिट पर है, तो उसका आवर एंगल 0 होगा, बहुत सिंपल सी बात है। और अगर वो अपने प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, ये एंगल, ये जो सर्कल है इसे कहते हैं प्रिंसिपल वर्टिकल, अगर ये अपने प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल पर होगा तो ये इसका जो एंगल होगा वो होगा आवर एंगल, यानी 180 डिग्री इसका आवर एंगल होगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल है ये अगेन 180 डिग्री हो जाएगा जी। तो हमने आवर एंगल बेसिकली ऑब्जर्वर मेरिडियन और स्टार का जो अपना मेरिडियन है इनके दरमियान एंगल है, इसे हम कहते हैं आवर एंगल, और ये आवर्स में मेजर किया जाता है, और ये 0 से 360 डिग्री होगा या 24 आवर्स का होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन तो ऐसा सच कोई नहीं है, जो अब तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को ज़रा कंबाइन करके लिखा है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। एक इसकी कंबाइंड डायग्राम बनाई है। ये है आपका स्फेयर जिसे हम कहते हैं सेलेशियल स्फेयर। सेलेशियल स्फेयर बेसिकली क्या होता है कि जो अर्थ का टेरेस्ट्रियल स्फेयर है उसको अगर आप प्रोजेक्ट कर दें स्काई के ऊपर तो जो स्फेयर बनता है उसे हम कहते हैं सेलेशियल स्फेयर। सेलेशियल स्फेयर में ये इसका है सेंटर, इसे ओ, यानी जहाँ पर ऑब्जर्वर आपके पास खड़ा है तो ये ओ कहलाता है, यह हम कहते हैं सेंटर ऑफ स्फेयर। ये ऑब्जर्वर जहाँ पर खड़ा है ये वर्टिकली ओवरहेड चेक करता है, तो इस लोकेशन को हम कहते हैं जेनथ, जैसे हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। और वर्टिकली डाउनवर्ड जो लोकेशन है वो कहलाती है नादिर। इसी तरीके से एक ऐसा ग्रेट सर्कल जो पास करता है इस ओ से, इस ग्रेट सर्कल का क्या नाम है, ये सबसे पहले डेफिनेशन में देखा था, इसको हमने कहा था होराइज़न। होराइज़न बेसिकली एक कंप्लीट सेलेशियल स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसका जो अपर पार्ट है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसका जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। सपोज़ कीजिए कि ये कोई स्टार है और ये स्टार का एक ऑल्टीट्यूड है, इसे कहते हैं पैरेलल ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो अगर जेनथ से स्टार का जो एक हम वर्टिकल ये जो सर्कल है ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं सेमी ग्रेड सर्कल, इसे हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ करें तो ए से ये जो स्टार है ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और स्मॉल ए से शो किया जाता है। और जेड से लेकर जो ए एक्स तक जो डिस्टेंस है ये जेनथ डिस्टेंस कहलाता है, विच इज़ इक्वल टू 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए के इक्वल है। इसी तरीके से ये जो एक सेमी ग्रेड सर्कल है आर डब्ल्यू टी, ये कहलाता है आपके पास सेलेशियल इक्वेटर, ये आपके पास है सेलेशियल इक्वेटर। और सपोज़ कीजिए कि ये कोई स्टार है और ये स्टार
यानी सेमीग्रेड सर्कल है, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स और डी का, इसे हम कहते हैं डेक्लिनेशन। यानी डेक्लिनेशन डिस्टेंस होता है सेलेशियल इक्वेटर से स्टार का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डेक्लिनेशन। और फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं पोल। ओ पी जो है वो बेसिकली नॉर्थ पोल कहलाता है और ओ क्यू बेसिकली साउथ पोल कहलाता है। और पोल से ये जो डिस्टेंस है यानी एक्स डी, ये है डेल्टा, इसे हम कहते हैं डेक्लिनेशन। और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है नॉर्थ पोलर डिस्टेंस। ये ऑब्वियस है कि ये 90 माइनस डेल्टा के इक्वल होता है, ये 90 माइनस ए के इक्वल होता है। इसी तरीके से पी जी जो है वो ऑब्जर्वर मेरिडियन कहलाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से ये इसका स्टार का ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है, ये इसका अपर ट्रायंगल है, यानी को लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर कहलाता है, सॉरी। ये इसका अपर ट्रांजेक्ट है, ये इसका जो है वो लोअर ट्रांजेक्ट है, ये इसका सेट पॉइंट है, ये इसका राइज पॉइंट है। तो ये हम सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्चुअली 90 माइनस फाई है, तो ये तो कंप्लीट एंगल 90 है, तो इसे हम कहते हैं फाई। इसे हम कहते हैं पैरेलल ऑफ ऑल्टीट्यूड, या सॉरी इसे पैरेलल ऑफ ऑल्टीट्यूड नहीं कहते, बल्कि इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड ऑफ पोल, यानी पोल ऑल्टीट्यूड ऑफ पोल। ये फाई जो है ऑल्टीट्यूड ऑफ पोल कहलाता है। इसी तरीके से ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है और ये वर्टिकल सर्कल है। इसी तरीके से ये प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल है। तो ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एंगल है एज़िमुथ है, यानी ज़ेनत से आप एक सेमीग्रेड सर्कल आप उठा लें और वो प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल से आप इसका एंगल देख लें, तो ये एज़िमुथ कहलाता है। इसी तरीके से ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है और ये आपका सेलेशियल इक्वेटर है, यानी ये आपका स्टार का एक मेरिडियन है। इनके दरमियान जो एंगल है उसे हम कहते हैं आवर एंगल। तो अगर आप नोट करें तो ये आपके पास एक स्फेरिकल ट्रायंगल बन गई। पी, जेड और एक्स, ये जेड और एक्स 90 माइनस ए के इक्वल है, पी और एक्स 90 माइनस डेल्टा के इक्वल है, पी और जी 90 माइनस फाई के इक्वल है, पी पर जो एंगल है ये एच के इक्वल है, जी पर जो एंगल है ये ए के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल को हम आगे चलकर यूटिलाइज़ करेंगे। ये सारी डिटेल और डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा।